हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निक्स ऑफ टेक्नो। आज हम बात करेंगे धरती यानी ज़मीन का खात्मा, अंत कब और क्यों होगा, और क्या ज़मीन की रफ्तार, क्या धरती का जो चलना है क्या ये रुक गया है, क्या ये उल्टा घूमना शुरू हो गई है, और इसके बारे में धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं, इसके बारे में मजहब क्या बोलता है, क्या किसी पुस्तक में, क्या किसी किताब के पन्ने में ऐसी कोई चीज़ आई हुई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि साइंस इसके बारे में जो तहकीकात कर रही है, जो खोज कर रही है, वो खोज कहाँ तक पहुंची है और इस खोज का मकसद क्या है, क्या वाकई में ज़मीन का अंत हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। खोज से पता चला कि जमीन के अंदर 3 लेयर्स और कोर्स होते हैं। जमीन बिल्कुल एक कैबेज यानी कि जिसे बंद गोभी कहते हैं, इस बंद गोभी की तरह है, जिसकी अगर एक लेयर हटा दी जाए दूसरी लेयर वजूद में आ जाती है। सबसे पहले जमीन का क्रस्ट अगर हम ये देखेंगे, ये 0 से लेकर 62 माइल्स तक नीचे की तरफ है। अगर हम 1082 मील दूर तक जाएं, वहां आपको मेंटल दिखाई देगा। ये वो जगह है जहां पर लावा बनता है। यहां पर रॉक्स और मेटल्स जो शिद्दत की गर्मी की वजह से पिघलकर ऊपर की तरफ फोर्स से आती है, और यही वॉल्केनोस का बायस बनता है जिसे भूकंप आते हैं। और ये टेक्टोनिक जो है भूकंप नहीं होता, ये वॉल्केनिक भूकंप होता है। अगर आप हमारी जो पहले आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा वॉल्केनिक भूकंप क्या होते हैं, टेक्टोनिक भूकंप क्या होते हैं, और जो न्यूक्लियर जो वार होता है, न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से जो भूकंप आते हैं, तो इसमें क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका सामना जमीन की कोर से हो सकता है। नंबर 1, लिक्विड पार्ट, आउटर कोर जो कि 1367 माइल्स पर होता है। उसके बाद हम एंट्री लेते हैं इनर कोर की तरफ जो 3200 माइल्स पर होता है। जमीन की इनर कोर Fe जिसे हम आयरन कहते हैं यानी लोहा, और Ni जिसे हम निकल कहते हैं, ये इन 2 चीजों का मिश्रण होता है। ये कोर्स एक दूसरे के ऊपर तल्ले एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं और घूमते ही रहते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से जो इनर मोस्ट कोर है उसने घूमना काफी स्लो कर दिया है। इनर कोर का स्लो घूमना बाकी कोर्स को और ज्यादा स्लो करता है, क्योंकि दूर वाले कोर को सर्कल में ज्यादा फासला तय करना पड़ता है। रिसर्च से पता चला ये कोर घूमना बंद कर देगा और जमीन की रफ्तार रुक जाएगी और आउटर कोर से क्लैश करके ये उल्टा घूमना शुरू कर देगा, जिससे जमीन इस डिस्टरबेंस को कुछ सालों तक बर्दाश्त तो कर सकता है। इस दौरान सूरज उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाएगा और जिस दिशा में वो उगता है उस दिशा में वो डूब जाएगा, और जिस दिशा में वो डूबता है उस दिशा में वो उगना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद कुछ सालों के बाद जमीन एकदम खत्म हो जाएगी। और यही चीज जो है हिंदू मैथोडोलॉजी और मुस्लिम मैथोडोलॉजी की बुक्स में भी लिखा हुआ है। अगर आप हिंदू की बुक्स में देखेंगे और ऋग्वेद में देखेंगे और अथर्ववेद में देखेंगे, दोनों जगह पे यही चीज दिखा कि जमीन जो पृथ्वी है वो उल्टा घूमना शुरू कर देगी। और अगर आप इस्लाम में देखेंगे वहां पे भी आपको हदीस में मिलेगा कि जमीन उल्टा घूमना शुरू कर देगा, जिससे जो है सूरज एक दिशा, जिस दिशा में वो चढ़ता उसमें वो डूबेगा, जिस दिशा में वो डूबता उस दिशा में वो उग जाएगा। तो हिंदू मैथोडोलॉजी और मुस्लिम मैथोडोलॉजी में ये दोनों चीजों में, दोनों धर्मों में ये चीज दिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना।